नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मऊरानीपुर के निकटवर्ती ग्राम कुआ गांव में एक भोले भाले गरीब परिवार को दबंगों द्वारा किया जा रहा है लगातार परेशान व गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें, दरअसल ये मामला मऊरानीपुर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम कुआ गाँव का है, जहाँ दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार के घर पर कब्जा करने की नीयत से लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं, डराया व भयभीत किया जा रहा है। पीड़ितों के कहे अनुसार गांव के ही कुछ दबंग बाहुबली पीड़ित परिवार को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का घृणित कार्य कर रहे हैं। परिजनों के साथ आए दिन गाली गलौज करते हैं व एकजुट होकर लाठी डंडों से मारने के लिए घर पर आ जाते हैं, जिसके चलते पूरा परिवार दहशत में बना हुआ है, खौफजदा है व डर के साए में जीवन जीने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर पीड़ितों के मकान के ठीक सामने दबंगों की शह पर सामने निवास करने वाले बहादुर उर्फ विट्ठल ने 5 फीट की दीवार खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से पीड़ितों को निकास करने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है व आने जाने में असुविधा हो रही है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत थाना मऊरानीपुर में पुलिस से भी की है। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को तत्काल मौके पर सुलझाया भी है। पुलिस के मुंह फेरते ही दबंग फिर से वही रवैया पीड़ित परिवार के साथ अपनाना शुरू कर देते हैं व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते हैं। पीड़ित परिवार ने अपनी व्यथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष भी रखी है और ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन बेखौफ दबंग अपनी मनमानी करने से नहीं चूकते। रोज़ाना सुबह शाम अपना बाहुबल दिखाने व दहशत पैदा करने के लिए पीड़ित के घर पहुंच जाते हैं। पीड़ित देवेंद्र कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मऊरानीपुर क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी महोदय को भी अपनी फरियाद सुनाते हुए रक्षा की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए हल्का इंचार्ज सुनील कुमार को सही जांच कर निर्णय करने का जिम्मा दिया गया। उप निरीक्षक सुनील कुमार ने ग्राम कुआ गांव निवासी आनंदी वृंदावन घनश्याम और क्षमादार पुत्रगण किशोरी लाल को समझाइश देते हुए किसी भी तरह का विवाद न करने की हिदायत दी, तो दबंगों ने पैंतरा बदलते हुए गौर रूप धारण कर लिया और उल्टा पीड़ितों को ही दोषी बताया व दोबारा विवाद न करने की बात कहते हुए दरोगा जी को चलता कर दिया और फिर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब दबंगों द्वारा पीड़ित के मकान पर ताला डालकर मैं गृहस्थी सहित कब्जा कर लिया गया व मकान में रखा हुआ कीमती सामान भी गायब कर दिया गया, जिसमें नगद रुपए व सोने चांदी के जेवरात भी गायब कर दिए गए और एक झूठा शिकायती पत्र पीड़ित के खिलाफ दर्ज करवा दिया। जब जमानत के बाद घर लौटने पर पीड़ित ने घर के बाहर रखा सामान तहस नहस अवस्था में पाया और घर में ताला लगा हुआ पाया, तो पीड़ित ने एक बार फिर से पुलिस की शरण ली। मौके पर तत्काल पहुंची चीता पुलिस ने ताला तोड़वाया तो घर में रखा काफ़ी सामान नदारद पाया, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार के बताए अनुसार थाना मऊरानीपुर को दी गई। आए दिन हो रहे विवाद से पुलिस ने पल्ला झाड़ते हुए रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिस कारण से दबंगों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं और उनका रवैया पीड़ित परिवार के प्रति और भी आक्रामक होता जा रहा है। अब परिवारीजन दुर्जन कुशवाहा, लाला राम, देवेंद्र, लक्ष्मी देवी, मालती देवी, मेंदाबाई व छोटे छोटे मासूम बच्चे डायल 112 पुलिस की मेहरबानी पर जी रहे हैं, जो फ़ोन करने पर तत्काल पहुंच जाती है और हो रहे विवाद में सुलह करवाकर पीड़ितों की दबंगों से लगातार रक्षा करती आ रही है। आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? आखिर कब तक पीड़ित परिवार डर के साए में जीने को मजबूर रहेगा? क्यों पुलिस के द्वारा दबंगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? पुलिस महकमा क्यों पीड़ित परिवार के साथ न्याय और विपक्षियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है? यह समझ से परे है। अब आपको अवगत कराता हूँ इस हो रहे विवाद की असल वजह से। आखिर क्या वजह है जो ये रोज़ रोज़ का विवाद बना हुआ है,
जिससे पक्ष और विपक्ष के साथ साथ तमाशबीन बने ग्रामवासियों को भी यह मजमा प्रतिदिन देखने को मिलता है। वो है एक सरकारी ज़मीन यानी ग्राम सभा की भूमि का एक 25 बाई 40 का टुकड़ा, जिसकी प्लाट संख्या 284 है, जिसका दीवानी का मुकदमा पीड़ित पक्ष के द्वारा मौरानीपुर न्यायालय में पंजीबद्ध है। वह विचाराधीन है, जो कि पीड़ित परिवार के कहे अनुसार वर्ष 2012 में ग्राम प्रधान द्वारा पीड़ित की गरीबी हालत को देखते हुए पीड़ित परिवार के नाम अंकित किया गया था, जिस पर प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण कराया गया था, जिसके दस्तावेज मैं गवाह के प्रार्थी के पास मौजूद हैं। लेकिन अब विपक्षियों द्वारा ग्राम सभा की ज़मीन को उनके पुरखों की मिल्कियत होना बताया जा रहा है, जिससे वे किसी भी सूरत में हथियाना चाहते। इस मंशा को लेकर डराने, धमकाने व भयभीत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़मीन का वह टुकड़ा घबराकर उनके सुपुर्द पीड़ित द्वारा कर दिया जाए व आत्मसमर्पण कर दिया जाए। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से बार बार अपनी जान व माल की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। दबंगों के डर से सहमे हुए परिवार का कहना है कि न्यायालय द्वारा जो भी फैसला आएगा उसमें उन्हें कोई भी आपत्ति न होगी। फैसले के आने तक अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित बना हुआ है पूरा परिवार। रानीपुर से संवाददाता नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट, झांसी। दरोगा ने सुनी थी, हम झांसी गए थे। झांसी से कोई कार्रवाई हुई फिर दी आई थी, फिर बोली कि हम देख रहे हैं। किसी को फोन लगाया था कि देखो जाके, से कोई नहीं आओ तो कोई नहीं आया फिर। हाँ, कोई सुनाई नहीं भाई से। क्या दिक्कत है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पर जो गाय को गाली गलौज दे रहे थे। हमारे पापा ने हमारे की धमकी दे जान से वही थे, तावा लगा गए थे, वही थे, सब ले गए थे। उ डबला में सामान हो तो वे भी ले गए थे, पैसा ले गए थे, तो तावा लगा गए थे। सब उतना दिन में भूखे प्यासे फेंते जब कह रहे थे, बोले कि कहाँ है तुम्हारे दादाजी, उनको मैं जान से मार दूंगा। अच्छा, जान से मारने की धमकी भी दिए थे सब। क्या नाम है आप लोग का? मालती। क्या हो गया है आपके यहाँ? क्या हो गया यहाँ पे? क्या परेशानी हो गई? हमें जो परेशानी हो गई साहब, हमें तो रह नहीं पा रहा है। जो लोग आते हैं अंधेरे में मारते हैं, पीटते हैं, गाली भी देते हैं। हमारे पति काम को चले जाते हैं सब लोग, तो फिर भी आते हैं। हमारे बच्चे को धमकी भी देते हैं कि यहाँ आपकी ज़मीन नहीं है, मेरा कब्जा है, जो आप यहाँ से छोड़ो के रखत, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। और धमकी भी देते हैं उसको, कहाँ है तेरा पिता, कहाँ है तेरा बाबा, बुला उसी को। में मारते हैं, जान से मार आएंगे। उल्टी सीधी सब गाली देते हैं, हमें भी गाली देते हैं। आ जाते हैं कौन लोग हैं वो? जो है कहीं आ जात भाई। कौन लोग हैं वो? आनंदी हैं, बिंद्रावन है, बिंद्रावन, आनंदी, घनश्याम है, घनश्याम है। क्या हो गया था, आप लोग बताएं, इसकी क्या जानकारी है? जानकारी है सर कि यहाँ पर हमारा 2012 से कब्जा है। यहाँ पर हमारे पूरे परिवार साथ रहते हैं, लेकिन इन लोग दमंगी से ये मकान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा, ये वाला मकान आपका? विपक्षियों के कहने पर इनने जबरदस्ती दीवार बना ली, हमारा गेट भी बंद कर दिया। अच्छा, वहाँ गेट पर आगे हैं? हाँ, गेट के आगे दीवार खड़ी कर दी। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से यही चाहते हैं कि आप इसका सही निर्णय दीजिए, जिसकी ज़मीन हो उसी का दीजिए। सरकारी है तो सरकार तो पूरे गांव में भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, सबके घर मकान भी बने हैं। तो अच्छा, आगे दीवार बना ली घर के आके? हाँ, दीवार हटवाना चाहते हैं आप? हाँ, दीवार हट जाए तो हमारा गेट सीधा हो जाएगा। वहाँ पर कैसे निकले हम लोग? तो कौन कौन लोग हैं और क्या दिक्कत आ रही है आपको? और कुछ नहीं, सरकार जो निर्णय दे तो। और इसमें ताला भी लगा गए थे, तो पुलिस आई थी, पुलिस ने ताला भी खुलवा, तो दरोगा हमने मुख्यमंत्री टोटल पे भेजी थी, तो वहाँ से